बढ़िया, मेरा भी बढ़िया। हाँ जी दोस्तों, इंसान एक ऐसा प्राणी है जो गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर जाए और अगर उठना चाहे तो वो देवता से भी ऊपर उठ सकता है। एक बार की बात है, एक साहूकार, वो बहुत अमीर था, बहुत ज्यादा अमीर था। उसके काफी फैक्ट्रियां वगैरह लगी हुई थी, कई जगह उसके गोदाम थे, मतलब इतना काम था ना, उसको जरा से भी फुर्सत नहीं थी। एक बार वो कहीं भी देश में गया और वहां पर एक मेला लगा हुआ था। अब जब मेला लगा हुआ था, वो मेले में गया, कह रहा कि फुर्सत तो है, अब काम से वापस घर में जाना है, तो मेला देखकर जाता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी नई चीज है। उसको हमेशा शौक चढ़ा रहता था कि मैं नई नई चीजें लेकर आऊं। अब मेले में ना उसको एक आदमी मिला, वो जिन बेच रहा था। वो बोला ये जिन बेच रहा है। वो बोला चलो इस बार जिन लेके जाता हूँ घर में, तो साथ में पूछता हूँ कि ये जिन किस काम आता है। अब वो इंसान साहूकार वो आदमी के पास गया और बोला कि ये जो जिन है कितने का बेच रहे हो। वो बोला सेठ जी 1000 रुपए का बेच रहा हूँ। तो कह रहे ये क्या काम करता है। तो वो बोला सेठ जी जो भी काम बोलोगे ये फटाफट करेगा, आपका काम इतने आसानी से कर देगा ना, आपको काम बताने में मुश्किल आ जाएगा पर इसका करने में मुश्किल नहीं आएगी। अब सेठ जी बोले मेरा तो काम आसान हो गया, 1000 में जीन मिल रहा है, ले जाता हूँ। अब उसने बोतल पकड़ी और चलने लगा और वो पीछे से उसने आवाज लगाई जो जिन बेच रहा था। वो बोला भाई 1 मिनट रुको, वापिस आओ। बोला क्यों, क्या हो गया, अब बेचना नहीं है। बोला बेचना है भाई, जिन बेचने के लिए बैठा हूँ, पर आपको मैंने एक बात बतानी थी, इस जिन को खाली मत बैठने देना। अगर ये खाली बैठा, इसकी शर्त ये है, अगर ये खाली बैठ गया इसने आपको खा जाना है, इसलिए आपको इसको कुछ कोई ना कोई काम बताते रहना है, बताते रहना, बताते रहना है। वो बोला मेरे पास इतने काम है, बता ही जाऊंगा, मेरा क्या जाता है। अब जो भी उसको जिन को वो काम देता है साहूकार, वो जल्दी जल्दी से निपटा आता है। जो भी काम देता है जल्दी जल्दी से निपटा आता है। मतलब जो काम उसके 10 सालों में होने थे, वही काम उसके 20-25 दिन में पूरे हो गए। अब जिन आया, सेठ जी कोई काम बताओ। सेठ जी बोला मेरे पास कोई काम नहीं, जा। जिन बोला आपको शर्त याद है ना, अगर आपने मेरे को काम नहीं बताया मैं आपको खा जाऊंगा। अब सेठ माथा पकड़ के बैठ गया और बोला सोचने दे, मेरे को काम बताता हूँ। अब वो बार बार बोली जाए सेठ जी सोचो, सेठ जी सोचो, सेठ जी सोचो। वो बोला सोचता रहा, फिर याद उसको कोई आया नहीं, काम था ही नहीं कोई। अब वो भागने लग गया, जिन उसके पीछे पीछे सेठ आगे आगे। तो फिर क्या हुआ, फिर ना एक रास्ते में एक जोगी बैठा हुआ था और वो कुटिया में जाकर छुप गया जोगी की। जोगी बोला क्या हुआ, छुप क्यों रहा है, क्या हुआ तेरे को। वो बोल रहा है मैंने ऐसे ऐसे जिन खरीदा था मेले में, ऐसे काम किया, ऐसे फिर अब मेरे पास कोई काम नहीं है तो ये मेरे को खाने को आ रहा है। अब उसने बोला, उस आदमी ने उसको सेठ को बोला कि आप ना उसको ये बताओ कि कहीं से बड़ा सा बांस लेके आ, ये काम दे दो। तो जिन और फिर बोला मैं क्या बोलूंगा काम, ये बड़ा सा बांस तो ले आएगा जल्दी जल्दी से, करो तो उसको बोल। अब उसने जिन को बोला कि तो मेरा एक काम कर, कितना बड़ा सा बांस तू लेके आ। अब वो जिन था जल्दी जल्दी से बांस उठा के ले आया। अब बोला बताओ अब मैं क्या करूं। तो उस आदमी ने उसको बताया, जोगी ने, कि बोला कि इसको बोल कि अपने घर के बाहर इसको गाड़ दे, बांस को गाड़ दे। अब गाड़ कर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे तू चलता जा। वो बोला ठीक है। अब उसने वैसा ही बोला था, अब वो जिन था ऊपर नीचे आता गया, जाता गया। अब सेठ की परेशानी दूर हो गई। अब सेठ जो बीच बीच में उसको काम पड़ते थे, जिनको बोलता जिन कर देता, फिर वो वैसे ही बांस के ऊपर नीचे आने जाने शुरू कर देता।
तो दोस्तों इसका मोरल क्या है पता है आपको? बांस क्या है? बांस हमारी आंखें हैं, हमारे नेत्र हैं, और जिन क्या है वो हमारा मन है। देखो दोस्तों, हमारा जो मन है हम भी मतलब जब कुछ ना कुछ काम में लगा रहता है तो बड़ा सेट रहता है। अगर ये मन हमारा थोड़ी देर भी इसको शांत रख लो और जरूर बातें सोचने लग जाता है जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं, जो हमारे लिए अच्छी साबित नहीं होती, आगे जाकर हमारा नुकसान ही करती हैं। ये वो हमारी कई चीजों का नुकसान करता है, हमारी रिश्तेदारी का नुकसान करता है, कई फालतू की बातें हम सोचते रहते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा बांस है, ये जो हमारी आंखें हैं, इसको हमें एक टिक लगाए रखना है, इसका ध्यान एकत्रित करना है। कैसे करना है? हमें इस बांस को रूपी आंखों को, ये जो हमारा मन है, ये जो जीन है, इसका बांस रूपी के ऊपर टिका दो। कैसे? जैसे हमारी आंखें ऊपर हो नीचे हो, अगर जब मन ऊपर नीचे हो तो अगर जब मन ऊपर जाए तो भी ईश्वर का नाम ले, जब नीचे आए तब भी ईश्वर का नाम ले। सिर्फ इसको अपने ईश्वर के साथ इसकी लगन लगा दो। जब कोई काम हो तब कर लो। इससे क्या होगा? इससे हमारा फायदा होगा, हमारी आत्मा को खुराक मिलेगी, प्रभु प्रेम की खुराक। इससे हमारी त्वचा भी ग्लोइंग करेगी और हमें कोई बीमारी भी नहीं लगेगी, और इससे हमें कई फायदे भी होंगे, और हमारी कई ऐसी मुश्किलें हैं जिसका हल ये हो जाएगा। ये जो हमारा परमात्मा होता है ये हमारा हल करता है हर एक चीज में, ठीक है? इससे बड़ा तरीका कोई नहीं है अपने मन को एकत्रित करने का, है ना? तो दोस्तों मेरी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर नई वीडियो लेकर आऊंगी, तब तक के लिए आप मेरे को आज्ञा दीजिए। हाँ जी, मेरा चैनल का नाम है BK राधिका मोहन। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनका तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, है ना? और आप हमेशा अपने घर में हंसी खुशी रहे, तंदुरुस्त रहे, और आपके घर में माया शाया आती रहे, ठीक है? अब मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।